अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम वीडियो बड़ी ही एक अहम दिखाने जा रहे हैं। वीडियो है एक पंडित से हिंदुस्तान के अंदर सवाल हुआ, कहने लगे कि ये अजीब बात है, एक तरफ आप मुसलमानों को बुरा कहते हो, दूसरी तरफ आपका ही नरेंद्र मोदी जो है वो शेखों के सामने, यानी सऊदी अरब के जो हैं लीडर, उनके जो शहज़ादे हैं, उनके सामने जाके उनके पाँव पकड़ रहे हैं। तो नाज़रीन, एक मरतबा पंडित का पसीना देखिए कि कैसे छूट रहे हैं। और नाज़रीन, आप वीडियो देखें तो इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा। और साथ ही हम आपको ज़ाकिर नाइक हफ़िज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी बात करते हैं। तो आइए नाज़रीन, मिलके वीडियो देखते हैं। क्या आप इसे इसलिए नफरत करो कि ये मुसलमान है? ये लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं, लोगों को ऐसे ही अच्छे दिन। अरे अच्छे दिन तो आए हैं ना, मोदी भक्तों के कह तो रहा हूँ मैं। आप हमारी आपके हिसाब से इंटरव्यू करूंगा। क्यों नहीं करेंगे भाई? इंटरव्यू करेंगे आप? आपके हिसाब से जवाब देंगे क्या? आपके सवाल में जवाब देंगे? एक टीचर कहता है कि अनपढ़ों को वोट मत दो, उसकी नौकरी चली जाती है। और एक टीचर खड़े होकर बच्चे को मार खिलवाती है, उसका मामला आप लोग नहीं दिखाओगे। ये सनातनी पंडित हैं, ठीक है? सनातन में ये कौन सा प्रचलन है, मुझे ये बताइए। मोदी जी यूएई में जाकर शेख के लिए ऐसे ये कौन सा बोसा ले रहे हैं, बोसा ले रहे हैं। तो वो कौन सा प्रचलन है सनातन में? मुझे यही तो अपना देश है, गंगा जमुना। और यहाँ के मुसलमान कपड़े पहचान लिए जाते हैं, कपड़े से, टोपी से पहचान लिए जाते हैं। लग रहा है भगवा पहन कर मोदी जी का विरोध करिएगा। क्यों? तुम्हारे ये बताओ, मोदी जी देश के भगवान है क्या? हाँ, देख सकते हैं आप, टोपी और जो है भगवा, तिलक और टोपी साथ जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है एक फ्रेम में। कर लेंगे कि क्या लग रहा है देश में, कैसे रहे मोदी जी के 9 साल, कैसे अच्छे दिन आए या नहीं आए। और 24 का चुनाव नज़दीक है, क्या ये लोग चाह रहे हैं कि इस बार मोदी जी को फिर रखना है या बदल देना? तो आप ही शुरू करते पंडित जी। कैसे देख रहे हैं, कैसे रहे आपके 9 साल? बिल्कुल आपने सही कहा कि 9 साल कैसा रहा। पहले आप दरभंगा जाइए, उसमें अपना इलाज कराइए। अच्छा, आप लोग बेहोश हो। हाँ, और जब लोग बेहोश हो जाते हैं ना, तो उनको कुछ दिखता नहीं है। 9 साल में 9 करोड़, जितनी 18 करोड़ जॉब निकलनी थी, 1 करोड़ जॉब बता दो। 9 साल में 2022 तक सभी गरीबों के छत पे मकान था, सबका मकान दिखा दो। चांद पे पहुंचा दिए 9 साल में मोदी जी। रोने काहे लग गए? तो रोने काहे लग रहे हो? पहुंचा दिए कि नहीं? रुक जाओ ना, सब्र करो। कैसा रहा मोदी जी का 9 साल? बेमिसाल रहा, एकदम बेमिसाल। पंडित जी मणिपुर में घुमाया गया, इनके लिए बेमिसाल रहा होगा। 80 करोड़ रोजा जगह का फ्री का राशन बांट रहे हैं, अच्छा रहा होगा। बहन बेटियों को मणिपुर में नंगा घुमाया गया, वो इनको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा जब बहन बेटियों को मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा था? तो प्रशासन उसका अपना जांच कर रहा है। अब देखिए, मान लीजिए, एक मिनट मुख्यमंत्री अभी इस लड़के के पास जवाब नहीं है। कह रहे हैं कि होते रहता है ऐसी घटनाएं। मान लीजिए घटना अगर हुआ है तो सरकार 140 करोड़ जनसंख्या, सरकार अपने मुख्यमंत्री एक मिनट इनसे कहिए भटकाएं मत, वो मुख्यमंत्री यही बात है, भटका रही है ये प्रधानमंत्री नहीं। और उनकी वहाँ की जनसंख्या कोई 80-85 करोड़ नहीं है, वहाँ की जनसंख्या 35 लाख है। और मुख्यमंत्री ने जो कहा है वो ये कहा है कि भैया ऐसे कई लोगों को हमने घुमा दिया है, 1-2 को घुमाते हो तो क्या ही मिलता है। कैसे रहे मोदी जी के 9 साल आपके हिसाब से कैसे रहे? 9 साल के लिए महंगाई कम हो गई। अरे रुक जाइए, 15 लाख आ गए, 2 करोड़ 15 लाख यहाँ के बोलिए भाई, 15 लाख आ गए, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई, देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। ये आंकड़े खुद देश बताएगा। खुद स्मृति ईरानी, इनसे पूछिए। स्मृति ईरानी जब इनके अमेठी में जाके कोई पत्रकार सवाल करता है उसे मारा जाता है। ये भाजपा है, ये राष्ट्रवादिता है, पत्रकारों को डराओगे आप? वो इतना शिकायत कर रहे, बोले मोदी जी का 9 साल सही नहीं रहा है। सर सही नहीं, देश सर कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया देश? इंडेक्स एक मिनट गरीबी का इंडेक्स निकलवा। एक मिनट मैं सवाल दे देता हूँ। गरीबी का इंडेक्स पूछो, महंगाई का इंडेक्स पूछो, बेरोजगारी का इंडेक्स पूछो, ये सरकारी में नहीं आता क्या? और एनसीआरबी की वो रिपोर्ट निकालो जहाँ पे उत्तर प्रदेश हर घंटे में 1 रेप करवाता है। पूछो, बताइए। अच्छा ये बताते हैं जो महंगाई चला गया, आज से 10 या 12 साल पहले जब लेबर का काम करता था तो उसको 100 या 150 रुपया देता था, अभी उसका 400 रुपया है। तो 2014 में लेबर की तनख्वाह पूछो इनसे, लेबर की तनख्वाह वही 150 पौने 200 के आसपास। और सिलेंडर कितने का था? कितने का था सिलेंडर? वही 500। अब आज 500 का सिलेंडर है और 11 रुपए की गैस है। आप पूछो दुगने से तिगुने नहीं बढ़ाया भाई। डॉलर देखिए, अभी जो डॉलर पे आएंगे, डॉलर पे आओगे। एक चीज बता दो, मान लिया क्या बोले, पहले सिलेंडर सस्ता था, पहले कितने की घर में सिलेंडर था? अच्छे दिन आ गए आपके? अच्छे दिन आ गए। कैसे आए हैं, कहाँ सब खुश है, देख लो यहाँ पे सब से। कि हिंदू लोग कहते हैं नमस्ते, नमस्ते का लफ्ज किधर से आता है आपको शायद पता होगा। नमस्ते आता है इदम नममे से। इदम नममे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूँ।
डॉक्टर जाकिर नाइक की ये बातें ज़रा गौर से सुनिए, बहुत ही खूबसूरत बयान दे रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। तो चलते हैं, मैं आपकी सुनते हैं डॉक्टर इबादत जाकिर करता नाइक। हूँ, बराबर। इदम नम में आप कहना चाहते मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूँ। मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते हैं आप ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेंगी नहीं घटेंगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। अल्लाह को क्यों गाली दे रहे, ईश्वर को क्यों गाली दे रहे, खुदा को क्यों गाली दे रहे? इस्लाम में, इस्लाम की भी आपने मिसाल दी, इस्लाम में हम कहते अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला से फरमाते इस इंसान पे सलामती दे। चाहे वो अच्छा इंसान है तो भी सलामती देने की बात अच्छी है, चाहे वो चोर या डाकू हो। मैं बोलूंगा अस्सलामु अलैकुम, मैं कह रहा हूं या अल्लाह, या रब, या खुदा, या ईश्वर, या भगवान, इस डाकू पे रहमत फरमा। कुछ बुरी बात है ना? मैं अल्लाह को गाली दे रहा हूं, उसके लिए दुआ दे रहा हूं कि तू गलत काम छोड़ और सही रास्ते पे आ। अगर मैं उसको खुदा मानूंगा तो खुश हो जाएगा, वो और चोरी करेगा, वो और बलात्कार करेगा। कोई भी धर्म में ही नहीं सिखाता। ये धर्म के मानने वाले अपनी खुद की इजाज करते हैं, इसे कहते हैं इनोवेशन, बिदात। जिस तरीके से खुदा ने सिखाया है कि उसकी इबादत करें, उसी तरीके से हमें करना चाहिए। तब्दीली लाएंगे, हम समझ रहे हैं कि भाईचारा बढ़ेगा, भाईचारा नहीं बढ़ेगा, भाईचारा घटेगा। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा। नमस्ते, नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते? नहीं पता क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए जरा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ। नमन करता हूँ, सर झुका के। सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी वैसे किसी के सामने हम सर नहीं झुका सकते सिर्फ सिवाय अल्लाह के। सर नहीं झुका सकते। चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूँ। आप जानते, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूँगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना? मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूँ। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज़ कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आयु डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी हाँ। ओ, मैं आपका रोज़ प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद बम्बई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसकी सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ करने लगी। सारी तारीफ़ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा। और जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई तो माशाल्लाह जाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ने बड़ी ही कमाल की गुफ्तगू की। तो नाज़रीन यहाँ पे बात करता चलो कि झुकना है तो सिर्फ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ही झुकना है।
इबादत एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की, रकू एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ही, यानी कि अल्लाह के सामने ही झुकना है। तो आइए नाज़रीन यहाँ पे कुरान पाक की एक आयत पढ़ते हैं। फरमाया या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगों, इबादत करो उस रब्बुल आलमीन की जिसने आपको पैदा किया और आपसे पहले जो आबा व अजदाद थे वो उनको भी पैदा किया ताकि आप मुत्तकी बन जाओ। तो नाज़रीन यहाँ पे दुनिया के अंदर आप मिसाल देख लें, मैं अक्सर ये मिसाल देता रहता हूँ कि दुनिया के अंदर आप मिसाल देखें कि अगर कोई भैंस है तो वो अपना सर उसके अंदर जहाँ पे जिसमें चारा डाला जाता है, चारा रखा जाए, उसके अंदर सर रख के खाती है। घोड़ा देखे, जानवर कोई भी देखे, वो अपना सर उसके सामने झुका के खाता है। लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान को 2 हाथ भी दिए हैं, 2 पाँव भी दिए हैं, 2 आँखें भी दी हैं, पाँव चलने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए, आँखें देखने के लिए, ज़ुबान बोलने के लिए और ये अच्छा जायका चखने के लिए। तो नाज़रीन यहाँ पे अल्लाह पाक ने 2 हाथ क्यों दिए तो और 1 पेशानी दी, हर चीज़ 2-2 लेकिन ये पेशानी 1 ही दी है। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आपके सामने जो खाना आया है वो छाबी के अंदर आया है, छन्नी के अंदर आया है, आप इस हाथों से तोड़ कर खाओ और अपना सर इसके छाबी के सामने ना झुकाओ। ये सर अगर झुकाना है तो एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के ही सामने झुकाना है। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें अपने सामने ही झुकने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।